नमस्कार, मैं हूं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री गहलोत ने एक बार फिर मेवाड़ में खोला घोषणाओं का पिटारा। मावली को बनाया नगरपालिका तो दूसरी ओर खेमली को घोषित किया पंचायत समिति। गहलोत ने गंगूकुंड पर राहत कैंप में लाभार्थियों को सौंपा 3 करोड़ का कार्ड। लालगढ़ पर युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पंकज सुहालका और सुमित सोनी के नाम के अभियुक्त को किया गिरफ्तार। गोगुंदा के रास्ते जोधपुर भागने की फिराक में थे दोनों। मावली में नाबालिग के साथ दुष्कर्म और उसकी नृशंस हत्या के मामले में किंग सेना के बैनर तले सर्व समाज भरेगा हुंकार। 14 मई को मावली के मेला ग्राउंड में होगी महापंचायत। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को उदयपुर प्रवास के दौरान एक बार फिर घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। गहलोत ने वल्लभनगर के बाद मावली को नगरपालिका घोषित कर दिया है, वहीं खेमली में पंचायत समिति बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलवार को एक बार फिर उदयपुर प्रवास के तहत मावली विधानसभा पहुंचे। यहां पर गहलोत ने महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण करते हुए वहां के लोगों से बात की। इसके बाद गहलोत ने वहां पर सभी को चौंकाते हुए मावली को नगरपालिका बनाने की घोषणा कर दी। इतना ही नहीं, गहलोत ने खेमली को भी पंचायत समिति बनाने की घोषणा की तो वहां के लोगों ने गहलोत की तारीफ के पुल बांध दिए। इस मौके पर गहलोत ने मावली CSC को उप जिला अस्पताल में तब्दील करने की घोषणा की। वहीं इसके बाद गहलोत मावली से उदयपुर शहर के आयड़ स्थित गंगूकुंड पहुंचे। यहाँ पर गहलोत ने महंगाई राहत कैंप का 3 करोड़ का कार्ड जारी करते हुए लाभार्थी नफीसा बानो को 3 करोड़ का गारंटी कार्ड सौंपा। आपको बता दें कि गहलोत का विधानसभा चुनाव में पहले मेवाड़ वागड़ पर पूरा फोकस है, इसलिए बार बार गहलोत मेवाड़ का दौरा कर यहाँ पर एक बार फिर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मेवाड़ पर पूरा फोकस है। गहलोत उदयपुर आने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में मंगलवार को फिर एक बार गहलोत उदयपुर पहुंचे और एयरपोर्ट पर उनके जनप्रतिनिधियों ने अगवानी की। इस मौके पर उन्होंने कर्नाटक में जीत का दावा किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मेवाड़ पर पूरा फोकस है। गहलोत उदयपुर आने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में मंगलवार को फिर एक बार गहलोत उदयपुर पहुंचे और एयरपोर्ट पर उनकी जनप्रतिनिधियों ने आगवानी की। इस मौके पर उन्होंने कर्नाटक में जीत का दावा किया है। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर गहलोत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि महंगाई राहत कैंप से लोगों को लाभ मिल रहा है। 3 करोड़ लोगों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचने वाला है। इसके अलावा उन्होंने मीडिया कर्मियों के सवाल पर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने की बात कही। उन्होंने कहा कि वहां पर आमजन को यह लगने लगा है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान में कांग्रेस सरकार के रिपीट होने का दावा करते हुए गहलोत ने कहा कि आमजन में यह भावना पैदा हो जाए तो रिपीट होने से कोई नहीं रोक सकता। राजस्थान में कांग्रेस सरकार पूरी तरह से अव्वल है। आगामी विधानसभा चुनाव में नई योजनाओं के लाभ के साथ साथ किसानों के हितों में चुनावी घोषणा पत्र बनाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यहाँ पर राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक साथ राजस्थान आए हैं, इससे राजस्थान का मान बढ़ रहा है। ये तो नहीं, मैं कोई भूमिका नहीं, मैं देखिए, मैंने कहा उस वक्त कौन किस पद पे रहेगा किसी को नहीं मालूम है, पर हमारा ध्येय होना चाहिए, हमारा एक सपना होना चाहिए प्रदेशवासियों का 2030 तक हम प्रदेश को नंबर 1 बनाए। उसके लिए हम अपना कर्तव्य में बात करता हूँ। मेरा कर्तव्य भी यही है कि मैं अगर मुख्यमंत्री हूँ अभी जम के काम करूँ और कर रहा हूँ मैं, ये भावना मैंने प्रकट कर दी। लगता है कि चुनाव हम जीतेंगे भारी बहुमत से। लोगों में वह आम जनता में बात चली गई है कि सरकार इस बार कांग्रेस की आएगी। जैसे आम बात यहाँ फैलने लग गई राजस्थान में, इस बार कांग्रेस सरकार रिपीट होगी, ये आम जनता में भावना पैदा होने लग गई है। और जो आम जनता की भावना पैदा होती है तो फिर कोई रोक नहीं सकता। फिर चाहे वो अमित शाह जी आओ, मोदी जी आओ, कोई आओ, भले ही मंत्री यहाँ आज राहुल जी आए, कल मोदी जी आएंगे,
तो अच्छी बात है ना, राजस्थान का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के उदयपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एयरपोर्ट पर राहुल गांधी का स्वागत किया। इस मौके पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कांग्रेस के कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कुछ देर एयरपोर्ट पर रुकने के बाद ही राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से माउंट आबू के लिए रवाना हो गए। राहुल गांधी के साथ राजस्व मंत्री रामलाल जाट भी माउंट आबू के लिए रवाना हुए। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के उदयपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एयरपोर्ट पर राहुल गांधी का स्वागत किया। इस मौके पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई कांग्रेस के कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कुछ देर एयरपोर्ट पर रुकने के बाद राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से माउंट आबू के लिए रवाना हुए। राहुल गांधी के साथ राजस्व मंत्री रामलाल जाट भी माउंट आबू के लिए रवाना हुए। राहुल गांधी के उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर गहलोत ने उनकी आगवानी की। वीआईपी लॉज में ठहरने के बाद राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री गहलोत के साथ कुछ देर चर्चा की। इसके बाद गहलोत ने उन्हें हेलीकॉप्टर तक छोड़ने गए। इस बीच हेलीकॉप्टर में भी 2-3 नेताओं के बीच करीब 5 मिनट तक गुप्त चर्चा हुई। हालांकि दोनों के बीच किन मुद्दों पर बातचीत हुई है यह पता नहीं चल पाया। आपको बता दें कि राहुल गांधी माउंट आबू में कांग्रेस पार्टी के होने वाले कार्यक्रम में भाग लेने आए थे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। लिबर्टी मार्केटिंग लेकर आया है टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी सहित इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर लाए हैं बेहतरीन ऑफर, जिसमें आप कोई भी पुराना टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन लाए और पाए 5000 रुपए तक की छूट। तो एक बार जरूर आए हमारे नए शोरूम लिबर्टी मार्केटिंग, प्लॉट नंबर 22-23, 100 फीट रोड, शोभागपुरा, अपोजिट शुभकेसर गार्डन, उदयपुर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उदयपुर शहर के लालघाट पर हुई हत्या का हाथीपोल थाना पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस अब पूछताछ कर हत्या में उपयोग में लाए गए हथियारों की बरामदी के प्रयास करेगी। हाथीपोल थाना अधिकारी योगेश चौहान ने बताया कि लालघाट पर हुई हत्या के मामले में पुलिस को सूचना मिली थी कि इस मामले में लिप्त पंकज सुहालका और सुमित सोनी गोगुंदा के रास्ते जोधपुर फरार हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले पुलिस ने जाल बिछाकर देवाली से रानी रोड आते दोनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया। दोनों को पुलिस थाने ले गई और पूछताछ की तो दोनों ने हत्या करना कबूल किया। इस मामले में वांछित अभियुक्तों की पुलिस तलाश कर रही है। वहीं हत्या के लिए काम में लिए गए हथियारों की बरामदगी के प्रयास जारी हैं। उदयपुर के मावली कस्बे के लोपड़ा में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म और उसके बाद की गई नृशंस हत्या के मामले में नाबालिग के परिवार को न्याय दिलाने को लेकर किंग सेना के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने हुंकार भरी। किंग सेना की ओर से 14 मई को मावली में मेला ग्राउंड में महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि दुष्कर्म और 10 टुकड़ों की नृशंसता का शिकार हुई बालिका को अभी तक न्याय नहीं मिला है। चालान पेश करने में पुलिस की देरी और सक्षम न्यायालय में मामले में रोज सुनवाई नहीं होने से आदिवासी व सर्व समाज आक्रोशित है। राज्य सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को अभी तक ऊंट के मुंह में जीरे के समान सहायता दी गई है।
इस मामले में अपना विरोध दर्ज कराने व भविष्य में प्रदेश की बच्चियों के साथ ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए मेवाड़ वागड़ का आदिवासी व सर्व समाज महापंचायत करने जा रहा है। सर्व समाज की मांग है कि आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। पीड़ित के गांव में पीड़िता के नाम से प्रेरणा स्थली और सामाजिक आश्रय स्थल बनाए जाने के लिए 5 बीघा जमीन आवंटित की जाए। 12 से 16 वर्ष की बच्चियों के साथ दुष्कर्म या सामूहिक बलात्कार के मामले में 2 महीने के भीतर फांसी की सजा सुनाई जाए, ताकि इस तरह के मामले दोबारा नहीं हो। मैं रोड से राव राजपूत समाज से हूँ साहब। इस महापंचायत का एक ही उद्देश्य है सर, जो मेवाड़ की बेटी के साथ में जो अन्याय हुआ है वो मेवाड़ के सर्व समाज को बर्दाश्त नहीं है सर। इसको एक तत्काल तो फांसी होनी चाहिए और मृतक परिवार के उनको 1 करोड़ रुपये का मुआवजा मिलना चाहिए, गवर्नमेंट सर्विस मिलनी चाहिए। बच्ची के नाम से 5 बीघा जमीन गांव में अलॉटमेंट होनी चाहिए, उससे उस बच्ची का मंदिर बन सके। ये अगर प्रशासन और सरकार इसमें जल्दी ध्यान नहीं दिया तो ये 14 तारीख की जो महापंचायत हो रही है उससे भी ज़्यादा उग्र आंदोलन होने की संभावना है। और उससे सरकार से और प्रशासन से विनती है कि इसको जल्दी से जल्द कार्रवाई करके, उचित कार्रवाई करके इसको फांसी दी जाए। उससे मेवाड़ की जनता में कुछ शांति बनी रहे, वरना इसे बहुत ज़्यादा आक्रोश होकर के कोई और घटना बड़ी हो सकती है। वागड़ के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रतियोगियों के लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त होता नजर आ रहा है। उदयपुर संभाग के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में शुमार अनुष्का एकेडमी द्वारा अपनी नई शाखा का उद्घाटन डूंगरपुर शहर में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री गौड़ नवयुवक सेवा संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र उपाध्याय सहित कई लोग मौजूद थे। डॉक्टर अनुष्का ग्रुप के संस्थान डॉक्टर एस सुराणा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। मुख्य अतिथिगण ने विद्यार्थी को संबोधित करते हुए बताया कि वागड़ क्षेत्र में कई विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछड़ जाते हैं। उन्हें अध्ययन करने के लिए दूर जाना पड़ता है, लेकिन अब इस समस्या का सामना नहीं करना होगा। संस्थान के संस्थापक डॉक्टर एस सुराणा ने बताया कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक तथा संस्कारवान शिक्षा देकर सफलता का मार्ग सुनिश्चित कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। संस्थान के सचिव राजीव सुराणा ने बताया कि समय के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। अनुष्का एकेडमी द्वारा बेहतरीन विषय विद्वानों के लिए साथ साथ युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए उचित मार्गदर्शन करवाया जाएगा। सभी छात्रों को उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षण दिया जाएगा। वागड़ क्षेत्र के डूंगरपुर शहर में, जो कि सफाई के लिए पूरे देश में विख्यात है, आज अनुष्का एकेडमी, जो कि एक शिक्षण संस्थान है और पूरे राजस्थान में अपना एक उच्चतम स्तर रखता है, उसकी नई ब्रांच की स्थापना की गई। राजस्थान के सर्वोत्तम शिक्षकों का पैनल आज डूंगरपुर में बच्चों के सम्मुख प्रस्तुत था और उन्हें अपने विषय के बारे में पूरी जानकारी दी गई। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह अनुष्का एकेडमी द्वारा खोली गई ब्रांच आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में डूंगरपुर के बच्चों को भी अग्रणी स्थान दिलाएगी। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत। उदयपुर के नगर विकास प्रन्यास कार्यालय में यूडीएस के अधिकारियों के नाम से वसूली कर रहे दलाल को गिरफ्तार करने के बाद मंगलवार को जयपुर एसीबी की टीम ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। सोमवार देर शाम एसीबी की टीम ने कार्यवाही करते हुए यूडीएच के दलाल लोकेश को 12 लाख रुपए की रिश्वत में गिरफ्तार किया। उसके बाद मंगलवार को लोकेश को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर एसीबी ने रिमांड मांगी। कोर्ट ने 2 दिन के लिए लोकेश को रिमांड पर भेज दिया है। एसीबी की टीम पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि वह दलाल किस अधिकारी के लिए रिश्वत की राशि लेने के लिए यहाँ पर आया था। इसके अलावा इस मामले में और कौन कौन लिप्त है, इसका पता लगाया जाएगा। महाराणा प्रताप के सुख दुख के साथ ही एवं मेवाड़ की आन की खातिर अपना सब कुछ छोड़कर दर दर घूमने की दृढ़ प्रतिज्ञा को आज भी निभाने वाले गाड़िया लोहार समाज का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन महाराणा प्रताप की निर्वाण स्थली चावंड में आयोजित हुआ है। चावंड में रात्रि जागरण के बाद मंगलवार को समाधि स्थल से शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि चामुंडा माता से होते हुए चावंड गांव के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः महाराणा प्रताप स्मारक स्थल पर पहुंची। इसके बाद महाराणा प्रताप के स्टेच्यू पर माल्यार्पण किया गया।
अतिथि सम्मान समारोह में गुमंतु कल्याण बोर्ड की चेयरमैन उर्मिला योगी, पूर्व सांसद रघुवीर मीणा, महाराणा प्रताप स्मारक समिति के अध्यक्ष भगवती आमेटा, गाडिया लोहार पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मांगीलाल बोराणा सहित कई लोग मौजूद थे। कार्यक्रम में गुमंतु बोर्ड की चेयरमैन उर्मिला योगी ने गाडिया लोहार समाज के उत्थान के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। वहीं रघुवीर मीणा ने गाडिया लोहार समाज को भरोसा दिलाया है कि उनके साथ राजस्थान सरकार और वह स्वयं संघ भी उनके साथ तैयार खड़े हैं। समिति अध्यक्ष भगवती प्रसाद आमेटा ने महाराणा प्रताप स्टेच्यू के पास गाडोलिया लोहार के प्रतीक चिन्ह के रूप में मूर्ति लगाने की घोषणा की। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री गहलोत ने एक बार फिर मेवाड़ में खोला घोषणाओं का पिटारा। मावली को बनाया नगरपालिका तो दूसरी ओर खेमली को घोषित किया पंचायत समिति। गहलोत ने गंगू कुंड पर राहत कैंप में लाभार्थियों को सौंपा 3 करोड़ का कार्ड। लालघाट पर युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पंकज सुहालका और सुमित सोनी के नाम के अभियुक्त को किया गिरफ्तार। गोगुंदा के रास्ते जोधपुर भागने की फिराक में थे दोनों। मावली में नाबालिग के साथ दुष्कर्म और उसकी नृशंसा हत्या के मामले में किंग सेना के बैनर तले सर्व समाज भरेगा हुंकार। 14 मई को मावली के मेला ग्राउंड में होगी महापंचायत। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।